मतलब के खुश करने के लिए ये कहीं ना कहीं ये मिली भगत का तरीका है कि जो वहां पे ये आर्मी में लेंगे हैं। मैं आपको दावे के साथ लोगों के लिए सहूलियत इस बात की रहेगी कि कटरा में किसी का पानी नहीं आ रहा तो वो ढूंढेगा कहां पे ऑफिस। ये इसके आर्मी में शब्द ऑफिस के कटरा में नहीं जाएगा, ये कटरा में खुलेगा, चाहे वो किराए की बिल्डिंग में खुले, चाहे वो फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वहां पे उनकी ऑलरेडी अकोमोडेशन है वहां पे खुले। उन्होंने मैनेज करके किसी को उन्होंने अकोमोडेट किया है किसी की प्रॉपर्टी को, ये सामने दिखता है। नमस्कार, आप देख रहे श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं विधायक माता वैष्णो देवी विधानसभा के बलदेव राज शर्मा जी। और बलदेव राज जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत मां वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा में। बात करें तो कल का खास एक अहम दौरा रहा ओली मंदिर को लेकर, पर मैं इससे हटकर अगर बात करूं तो पिछले दिनों अस्पताल में जाकर 2 से 3 बार आपकी विजिट भी रही और आपने लोगों को आश्वासन दिया था कि जल्द ही नारायणा के जो डॉक्टर्स की जब उस टाइम पे वहां पे टीम बैठ के कैंप लगाया हुआ था और आपने लोगों से कहा था कि जल्द ही, जब तक नारायणा के डॉक्टर्स को हम यहाँ पर बिठाएंगे, जब तक कि कटरा में डॉक्टर्स की कमी को नहीं पूरा किया जा सकता। और आज वहां का यह आलम है कि अगर डॉक्टर्स नहीं है सरकार के वहां पर नारायणा के डॉक्टर्स के द्वारा वहां पर विशेष ओपीडी में आकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सबको जय माता की कहना चाहता हूं, आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। जो डॉक्टर्स की आपने बात की, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे कि हॉस्पिटल में थे तो हमने वहां पे बात इसी बारे में की थी। मैं धन्यवाद तो इस बात का सेंट्रल सरकार को भी देना चाहता हूं कि हमें जो नारायणा वहां पे मेडिकल कॉलेज मिला है, हमें सुपर स्पेशलिस्ट श्री माता वैष्णो देवी के नाम से कॉलेज मिला है जो कड़क्याल में, जो वहां पे मिला है, उसको क्वालिफाई करने के लिए कड़क्याल को, मतलब के जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो उसको फुलफिल करने के लिए उसमें एक मतलब के कंडीशन रहती है कि वो एक एक पास के हॉस्पिटल जिसमें एक अर्बन का, एक रूरल का और एक गांव जो है वो अडॉप्टेशन उसको करना पड़ती है। उसी के तहत हमने ये बात जो थी वो उनके पास रखी थी। रखने के बाद मैंने बीएमओ कटरा को हदायत दी थी कि आप इसके हवाले से एक उनको चिट्ठी लिखें जिससे वो करें। और मैं आपको ये बात शेयर करना चाहता हूं कि उन्होंने अर्बन के हिसाब से मतलब कि कटरा हॉस्पिटल को ओन किया है, रूरल के हिसाब से उन्होंने मियाड़ी जो मेरी मतलब हॉस्पिटल है उसको ओन किया है, आज ए विलेज के हिसाब से उन्होंने जो ओन किया है वो पैंथल को ओन किया है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे वो उनका मतलब कि डॉक्टर का आना जाना, यहाँ की देखभाल, वो अडॉप्टर का मतलब ये हुआ कि मेडिकल हॉस्पिटल जो कटरा है वो ओन हो गया। और मैं आपको ये ऑर्डर दिखा रहा हूँ, एक उसी के माध्यम से एक ऑर्डर निकला है उसके बाद का 1 तारीख का, जिसमें 1 आउटरीच ओपीडी सीएससी कटरा जो नारायण जो हॉस्पिटल जो हमारा है श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज एसोसिएटेड हॉस्पिटल श्री माता वैष्णो देवी कड़क्याल, ये आप ऑर्डर देख रहे हैं। ये मतलब कि उसी के मार्फत से ये डॉक्टर जो है मंडे को मेडिसिन के लिए यहाँ पे डॉक्टर को बिठाया है, इसी तरीके से थर्सडे को मेडिकल के मेडिसिन के लिए यहाँ पे बिठाया और फ्राइडे को एएनटी के लिए और जनरल सर्जन को और सर्जन को सर्जरी के लिए ये मैं आपको दे रहा हूँ। ये यहाँ पे ये जो है ये डॉक्टर यहाँ पे काम करेंगे। ये किस लिए काम करेंगे कि इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। किसने अडॉप्ट कर लिया? ये अडॉप्ट कर लिया श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंसी मेडिकल कॉलेज एसोसिएट हॉस्पिटल श्री माता वैष्णो देवी नारायणा हॉस्पिटल ने ये अडॉप्ट कर लिया। और उसी के साथ साथ ये मिहाड़ी की जो मेरी है आउटरीच के मुताबिक उन्होंने ये मिहाड़ी जो मेरा है जो रूरल में आता है उसको अडॉप्ट कर लिया, जिसमें फर्स्ट मंडे को मतलब कि डॉक्टर वहां पे गैनोलॉजिस्ट वहां बैठेंगे, थर्ड मंडे को गैनोलॉजिस्ट वहां पे बैठेंगे, फर्स्ट वेडनेसडे को पेडियाट्रिशियन वहां पे बैठेंगे और इसी तरीके से ईएनटी के जो है वो डॉक्टर वहां पे बैठेंगे। फर्स्ट और थर्ड को मेडिसिन के वहां पे डॉक्टर अश्विनी जी बैठेंगे और फोर्थ फ्राइडे को मतलब कि यहाँ पे डॉक्टर कार्तिका बैठेंगे। जी मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ, शायद आप इसकी फोटोग्राफी कर लेंगे। ये तो रही बात डॉक्टर्स की। इसके अलावा जी डॉक्टर के अलावा उन्होंने मतलब कि एज ए विलेज उसको अडॉप्ट किया है, मतलब कि उन्होंने पैंथल को। अब आप कहेंगे पैंथल को क्या फायदा? मैं वही उसी बात पे आने वाला था कि पैंथल को तो उन्होंने अडॉप्ट कर दिया, पर वहां के लोगों को किस तरीके का फायदा जो है इसका? बिल्कुल, उसमें अडॉप्शन का मतलब ये हुआ कि पैंथल को अडॉप्ट करने के लिए वहां पे जितने भी रोजगार के साधन वहां पे नर्सिंग से लेके नीचे तक के सारे जो होंगे वो फर्स्ट प्रेफरेंस जो होगी वो पैंथल वालों को होगी।
आज आप जाके देखते हैं हॉस्पिटल नारायणा में, जो देखते हैं नारायणा का नाम क्यों चलता है, वो क्योंकि कंसल्टेंसी उनकी है। और मैं आपके माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, वो आज नारायणा की जो कंसल्टेंसी है वो कुछ टाइम के लिए है। मुझे जो यहाँ तक है वो शायद अप्रैल तक वो वहां से हट जाएगी। क्यों? कि वो खुद सक्षम हो जाएगा हॉस्पिटल श्री माता वैष्णो देवी खुद का, कि वो खुद करे, और ये जो है वो कैंसर के बच्चों को फायदा पहुंचेगा आगे आने वाले वक्त में। बिल्कुल बलदेव राज जी, ये तो रही बात मेडिकल डिपार्टमेंट की, क्योंकि काफी समय से लोगों की डिमांड भी थी कि कटरा में डॉक्टर्स की कमी को पूरा किया जाए। ये कहीं ना कहीं एक अल्टरनेट हम इसे कह सकते हैं कि डॉक्टर्स जो है वो वीकली अलग अलग डॉक्टर्स बैठेंगे, चाहे वो मेडिकल के हो, चाहे वो गायनोलॉजिस्ट हो, थोड़े दिनों में आर्थो के डॉक्टर भी वहां पर बैठने शुरू हो जाएंगे। पर इसके अलावा और कई सारे मुद्दे हैं। पीएचई की अगर मैं बात करूं, जिसे आज जल शक्ति डिपार्टमेंट के नाम से भी जाना जाता है, कटरा से ऑफिस को शिफ्ट कर दिया गया, उनके कार्यालय को गांव में ले जाया गया, जबकि ऑफिस कटरा सब डिवीजन का था। उसके बाद ना तो कोई नोटिफिकेशन जारी की गई, ना किसी को लोगों को इसके बारे में जानकारी दी गई। आज एक आम शख्स पानी की समस्या को लेकर, जब अपने पानी के बिल की समस्या को लेकर जाएगा, तो वो किस प्रकार आर्ली में जाकर, आर्ली में भी मैं आपको बताऊं तो किसी एक बड़ी गलियों के अंदर जाकर वो ऑफिस को वहां पे खोला गया है। क्यों इस तरीके की लापरवाही डिपार्टमेंट के द्वारा की गई? बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक हाईकोर्ट में केस चलता था जिसमें वो प्रेमिसेस जो था पीएचई का सब डिवीजन का था, वो एक हाईकोर्ट के डिसीजन के मुताबिक उनको वो वकेट करना था। मगर वकेट करने के बाद उनको जो पहली कोशिश करनी चाहिए थी, उनको ये डिपार्टमेंट को, कि वो जो है सब डिवीजन का ऑफिस उनका कटरा में ही खुले। और पहली कोशिश में अगर मैं कहूँ तो उसमें नंबर 1 तो हमारा यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट है, वहां पे वो वही अकोमोडेशन है, वो उनका टेम्परेरी तौर पे वो वहां पे बैठ सकते थे। दूसरा, अगर टेम्परेरी तौर पे मैं कहूँ जब तक अरेंजमेंट नहीं होता, तो सेकंड उनका इरिगेशन का ऑफिस जो है हमारा पैंथर रोड पे है, वहां पे वो बैठ सकते थे। और तीसरी बात ये रही कि आज अगर डिपार्टमेंट, मुझे ये परसों पता चला कि उन्होंने वो शिफ्ट कर लिया है, मैंने वो ऐसे प्रोटेस्ट, ये एक चिट्ठी आपके माध्यम से मैं आपको कह रहा हूँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जनशक्ति को लिखी, जिसमें मैंने कहा कि भाई आप ये बताइए रिगार्डिंग द प्रेजेंट फंक्शनिंग ऑफ द लोकेशन ऑफ द सब डिवीजन पीएचई एंड क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द बिल्डिंग टेकन फॉर ऑफिस परमिसेस। ऑफिस परमिसेस अगर उनको लेना है तो उनको वाइड पब्लिसिटी करनी है। पब्लिसिटी करने के बाद विद द जुडिक्शन ऑफ द म्युनिसिपल कमेटी कटरा उनको वहीं पे ऑफिस लेना है। और ऑफिस लेने के लिए उन्होंने कोडल फॉर्मेलिटीज क्या पूरी की कि नहीं की, ये मुझे मतलब कि सख्त इसमें एक्शन लेने के साथ साथ मुझे 14 तारीख रात को पता चला, ये 15 तारीख को 9 बजे की चिट्ठी है, ये मैंने उनको भेज दी। और मैंने आज टेलीफोन पे भी उनको कहा है कि ये मुझे सबमिट कर दीजिए। और मुझे ये लगता है कि ये किसी को मतलब के खुश करने के लिए ये कहीं ना कहीं ये मली वक्त का तरीका है कि जो वहां पे ये आर्मी में लेंगे हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आज मैंने जो चिट्ठी लिखने के बाद जो मन बनाया है, ये वहां ऑफिस जो है कटरा में खुलेगा और 100% कटरा में खुलेगा, गांव में नहीं जाएगा। लोगों के लिए सहूलियत इस बात की रहेगी कि कटरा में किसी का पानी नहीं आ रहा तो वो ढूंढेगा कहां पे ऑफिस। ये इसके लिए जो उन्होंने ऑफिस खोला है वहां पे जाके, और खोलने के बाद क्या किया उन्होंने, मुझे तो अभी रिकॉर्ड के बाद पता चलेगा। ये सख्त कार्रवाई लेने के लिए भी मैं चिट्ठी लिखूंगा और कार्रवाई होगी कि जी किसी मिली भगत के तहत उन्होंने वहां पे ऑफिस खोला और किस फॉर्मेलिटीज को करने के बाद उन्होंने खोला। अभी मैंने चिट्ठी लिखी है, मुझे जवाब तो आया नहीं, मगर मुझे लगता है कि ये 1-2 दिन में जवाब मुझे आ जाएगा। और मैं आपके माध्यम से कटरा वालों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, ये आर्ली में सब डिवीजन ऑफिस के कटरा में नहीं जाएगा, ये कटरा में खुलेगा। चाहे वो किराए की बिल्डिंग में खुले, चाहे वो फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वहां पे उनकी ऑलरेडी अकोमोडेशन है वहां पे खुले, चाहे वो इरिगेशन का ऑफिस है जहां पे उसके ऊपर भी कमरे बनाने की बात होगी तो वो भी होगी। और रही बात वहां पे ना खुले तो कटरा में सब डिवीजन के लिए चाहिए कि आपको 2 कमरे चाहिए, ये कटरा में उनकी व्यवस्था होगी और कटरा में ये सब डिवीजन का ऑफिस खुलेगा ताकि के लोगों को मतलब कि भड़कना ना पड़े और लोगों की जो शिकायत है वो कटरा में निवारण हो। इसके लिए मैं आपके माध्यम से कटरा वालों को कह देता हूं कि कटरा में ही ऑफिस खुलेगा। बिल्कुल, किराए की बात की आपने, और हमने खुद वहां पे जाकर जब विजिट किया तो वहां पे कुछ अधिकारी थे जिन्होंने यही कहा कि कटरा में किराए पे बिल्डिंग हमें नहीं मिल रही थी, इसलिए हमने बाहर आना पड़ा। हमने एसडीएम को भी इसके बारे में जानकारी दी थी,
उन्होंने भी कोई संज्ञान नहीं लिया। क्या ये एक तरीके का लॉलीपॉप कह सकते हैं हम, ये या बिल्कुल उन्होंने कोई जो झूठे विश्वास है? मैनेज करके किसी को उन्होंने अकोमोडेट किया है, किसी की प्रॉपर्टी को, ये सामने दिखता है। अगर आपने इसके लिए वाइट पब्लिसिटी करनी चाहिए थी उनको। आप बताइए किस पेपर में आपने दिया कि हमें किराए के कमरे चाहिए। वो वाइट पब्लिसिटी होनी चाहिए थी और किसी ऑर्डर के तहत होनी चाहिए थी। होने के बाद वो सारी चीजों के लिए, उसी के लिए मैंने चिट्ठी ये लिखी है। ये चिट्ठी में अगर आपको पढ़ के सुनाऊं तो इसमें साफ है, regarding the present functioning location of the subdivision PHE Katra, clarification regarding the building taken for office use. It has come to my notice that the office building of subdivision PHE Katra under your jurisdiction has been vacated in the compliance with the court of decision. In this context, you are requested to kindly share the current location where the office of subdivision PHE Katra is presently functioning. If any building has been taken for use of the office premises, please furnish details regarding the same, including its exact location, terms and condition under which it has been occupied. This information will kindly be furnished to the earliest necessary reference. ये चिट्ठी लिखी है मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति पीएचई डिपार्टमेंट वीएन रियासी। अब रही बात के जो बात वो अफसर आपको फोन पे कह रहा है कि हमने कटरा में आपको मिली नहीं, तो कटरा में भाई आपको मिली नहीं, पहले ये बताइए आपने कि किस पेपर में आपने लिख के भेजा भाई, कि एडवर्टाइजमेंट किया, और कहां पे आपने डंडोरा पीटा कि हमें कटरा में बिल्डिंग चाहिए, और फिर आपको चाहिए क्यों जबकि आपकी अपनी बिल्डिंग है। आपकी वहां पे अगर बिल्डिंग है, वहां पे फिल्ट्रेशन प्लांट के पास, तो आपने वहां टेम्पररी अरेंजमेंट क्यों नहीं किया? अगर आपके पास टेम्पररी अरेंजमेंट करने या इरिगेशन की आपकी बिल्डिंग थी, तो मैं जहां से स्थानीय विधायक हूं भाई, आप मेरे से आके मशवरा कर लेते। मैं अरेंजमेंट नहीं कर पाता आपको, तो फिर आप बात करते। तो ये सिर्फ लॉलीपॉप है जो आपने बात कही है, ये ऑफिस कटरा में वापस आएगा। ये हमें आपको आपके माध्यम से सब कटरा वाले बिल्कुल। मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा कि इरिगेशन डिपार्टमेंट का भी कॉम्प्लेक्स था, पीएचई की अपनी बिल्डिंग है जो पुरानी दस्ती ड्योडी के पास भी है। आपने बिल्कुल सही बात बोली कि 2 कमरे ही नहीं चाहिए थे, इससे बड़ा ऑफिस तो चाहिए नहीं कि सब डिवीजन में है। हमारा एसडीएम ऑफिस भी 2 रूम में ही सीमित है, तहसील हमारी 1 या 2 रूम में ही है। तो क्यों इतनी बड़ी लापरवाही डिपार्टमेंट के द्वारा? या किसी एक पर्टिकुलर ऑफिसर की बात करें तो जिस तरीके से आपका ही जिक्र है कि किसी एक को खुश करने के लिए कटरा से हटा के 2-3 किलोमीटर दूर गांव में जाकर दफ्तर खोल दिया। ये सारी परतें खुलेंगी किस बात के लिए इन्होंने के वहां पे आदमी पे जाना पड़ा, और कौन से डॉक्यूमेंट क्या इन्होंने कोडल फॉर्मेलिटीज वहां पे जाने के लिए पूरी की कि नहीं की। उसके लिए प्रॉपर इनको नोटिफाई करना था, उसके लिए प्रॉपर इनको मतलब एडवर्टाइज करना था। कटरा में अगर जमीन नहीं मिलती तो फिर हायर अथॉरिटी से परमिशन लेनी थी, वो इन्होंने परमिशन ली के नहीं ली। ये अब दस्तावेजों में बात आ गई है, तो जो मैंने शुरुआत की है, और मैं आपके माध्यम से बिल्कुल पक्का कहना चाहता हूं कि यहां पे भी लापरवाही और जहां पे इन्होंने गलत किया होगा तो वह बख्शने वाला होनी, उसकी उचित कार्रवाई और इनको दंड मिलेगा, और दफ्तर जो है वो सब डिवीजन कटरा का कटरा में ही खुलेगा। बिल्कुल। मेरे साथ विधायक बलदेव राज शर्मा जी, हम वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र से, और बात करें तो जिस तरीके से पहले बलदेव राज शर्मा जी के द्वारा जब हॉस्पिटल में विजिट हुई थी तो उन्हीं दिनों उन्होंने कह दिया था कि जल्द ही नारायणा अस्पताल के डॉक्टर्स को कटरा में ओपीडी के लिए बिठाया जाएगा। और आज उसका आलम यह है, उसका परिणाम यह है कि आज के दिनों में नारायणा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की ओपीडी भी अब कहीं ना कहीं कटरा अस्पताल में शुरू हो चुकी है। तमाम इस तरीके की और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा के लिए अपने सहयोगी मानिश के साथ शुभम शर्मा।